अ, मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ और इस संडे की सुबह में इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से इस संडे सर्विस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to Ephesians chapter 6, verse 12. और आज के लिए हम देखेंगे इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन। For our wrestling is not against blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the world rulers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenlies. क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Rulers are influenced by territorial evil spirits. और जो शासक होते हैं वो जो क्षेत्रीय दुष्ट आत्माएं होती हैं उससे बहुत प्रभावित होते हैं। Nebuchadnezzar was affected by the prince of Persia. He encouraged demonic worship. और जो नेबुकदनेस्सर जो था वो जो पारस का जो राजा था उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित था और उसके जरिए ही वो शैतानी जो पूजा होती है उसको वो करने लगा। He made a golden image of himself and commanded all to bow down and worship him as God. और उसने अपनी एक सोने की मूर्ति को बनाया और सारे लोगों को आज्ञा दी कि सब लोग उसके मूर्ति के आगे जो है झुकेंगे और उसको दंडवत करेंगे। God broke the power of the territorial spirit when he displayed his glory in the fiery furnace as the fourth man. और यीशु मसीह ने जो जो परमेश्वर ने जो है कि अपने उस जो भी शैतानी शक्तियां वहां पे काम कर रही थी उसको तोड़ दिया और अपनी ताकत को उस चौथे इंसान की तरह उस आग में बीच में लेकर आए। The same prince of Persia stirred up the governors and tried to kill Daniel. और यही जो फारस का जो राजा था उसने ही जो राज्यपाल के जो लोग थे उसको भड़काया और दानियल के खिलाफ में उसने साजिश को किया उसको मारने के लिए। But God rescued Daniel from the lion's den. और लेकिन परमेश्वर ने जो है वो दानियल को बचाया शेरों की मान में से। Wicked territorial spirits tried to destroy the children of Israel. और जो ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं क्षेत्रीय दुष्ट आत्माएं वो हमेशा इजराइल के जो बच्चे हैं उनको खत्म करने की कोशिश करती है। Esther and all the Israelites fasted and prayed. और एस्तर और जितने भी इजरायली जो हैं उन्होंने उपवास रखा और प्रार्थना किया। And God delivered them from the power of darkness. और परमेश्वर ने उनको जो अंधकार की जो ताकत है उससे छुटकारा दिलाया। Artemis was the Ephesian goddess. और आर्टेमिस जो है एफिसियों की वो देवी थी। The demons behind the idol instigated the uproar against Paul to disturb and frustrate the preaching of the gospel. और इस मूर्ति के पीछे एक दुष्ट आत्मा थी जो पौलुस के विरुद्ध में उपद्रव करवाती थी ताकि सुसमाचार के प्रचार में बाधा डाले और उसको निराश किया जा सके। That was Satan's fighting against God's spreading of his kingdom on the earth. और यही जो है वो शैतान की लड़ाई है जो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ में है ताकि उसका राज्य की बढ़ोतरी ना हो। Jesus warned against the spirit who claimed dominion over the earth by speaking the word of God. It is written. और यीशु मसीह ने उस दुष्ट की आत्मा को जो इस पृथ्वी पे अपना हक दिखाती है उसको परमेश्वर के वचन से कि ये लिखा हुआ है उससे उसको डांटा। Jesus spoiled Satan's plan, and for a season the enemy's power was bound. और यीशु मसीह ने जितने भी दुष्ट की जो योजनाएं थी उसको खत्म किया और उसकी ताकत को एक सीजन के लिए एक पल के लिए एक टाइम के लिए उसको बांध दिया। In Jesus' ministry, people were saved, delivered, and healed. और यीशु मसीह की सेवकाई के द्वारा लोग जो है वो बचाए गए वो चंगे हुए। Jesus gave a pattern for I repeat. Jesus gave a pattern for tearing down satanic strongholds. और यीशु मसीह ने एक ऐसे एक पैटर्न को बताया ताकि हम जो शैतान के जो गढ़ होते हैं उसको तोड़ सकते हैं।
Our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. क्योंकि हमारा जो ये मल युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। James chapter 4, verse 6 and 7. और याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। God resists the proud but gives grace to the humble. और वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण लिखा है कि हे परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता पर दीनों पर अनुग्रह करता है। Gospel according to Saint Matthew chapter 16, verse 18. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन। And I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।